अगले प्रकरण में गोस्वामी जी राम प्रेम की प्राप्ति का सुगम उपाय बताते हैं। सुधे मन सुधे बचन, सुधी सब करतूती, तुलसी सुधी सकल विधि, रघुवर प्रेम प्रसूति। जिसका मन सरल है, वाणी सरल है और समस्त क्रियाएं सरल है, उसके लिए भगवान श्री रघुनाथ जी के प्रेम को उत्पन्न करने वाली सभी विधियां सरल है। अर्थात निष्कपट यानी दंभ रहित मन, वाणी और कर्म से भगवान का प्रेम अत्यंत सरलता से प्राप्त हो सकता है। संसार उनको मिलता है जिनके पास कपट जाल, ऐसे व्यक्ति संसार में ज्यादा सफल होते हैं। तो धनवान, बुद्धिमान, बलवान को जीता जा सकता है, पर जो प्रेमवान है, भजनवान है, उसे नहीं जीता जा सकता। ऐसे व्यक्ति बड़े भाग्यवान होते हैं और ऐसे व्यक्ति को बहुत सरलता से भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। सरलता जीवन की सार्थकता है, पर यह भी कहते हैं सामान्य बनना जीवन की सबसे असामान्य घटना है। एक बात यहाँ यह भी समझने की है, संसार बहुत टेढ़ा है, बहुत जटिल भी है। यहाँ कुछ पाने के लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं, झूठ सच करना पड़ता है, और जो मिलता है बड़े मजे की बात है, वह सब छीन भी जाता है। पुण्य भी छीन लेता है, सत्कर्म तक छीन लेता है, पर राम प्रेम की महिमा कुछ अलग है। सीधा सरल व्यक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, पर भगवान को पा सकता है। तो गोस्वामी जी भी यही कहते हैं, सीधा मन, सीधा कर्म, सीधी वाणी है तो राम का प्रेम मिल जाता है। सीधे व्यक्ति को सरलता से मिल जाता है, पर संसार पाने के लिए बड़े कुचक्र रचने पड़ते हैं। संसार पहले तो मिलता नहीं, मिलता है तो टिकता नहीं, कोई छीन ले जा सकता है, पर भगवान को कोई छीन नहीं सकता। उनको पाने का सरल उपाय है सीधे बन जाए। संसार तो बस यही है, पुण्य देकर पाप खरीदना। बहुत गहरी और बहुत बड़ी बात है। संसार तो बस यही है, पुण्य देकर पाप खरीदना। संसार घटोत्कच की तरह बढ़ता है, पैदा लेते ही बढ़ गया, परिणति युद्ध में मर गया। उसी तरह से ये घर, मकान, पद, पैसा, फैक्ट्री, दुकान भी मर जाता है। रामायण में भी भगवान कहते हैं, निर्मल मन जनसो मोहि पावा। मन में कुटिलता, मन में फरेब, व्यक्तित्व में टेढ़ापन, ऐसे व्यक्ति संसार को किसी विधि पाले भगवान को नहीं पा सकता। संसार में षड्यंत्र कर, कुचक्र कर, कुछ अर्जित कर ले, पर ईश्वर का संग सानिध्य संभव नहीं है। तीन ही चीजें होती हैं, मन, वचन और कर्म। मन की सरलता है सीधा सीधा सोचना, जो है वह बात बता रहे, कोई छल कपट नहीं। ऐसा नहीं वाणी से कुछ और कह रहे हैं और मन में कुछ और चल रहा है। सीधे रास्ते चलना, सरलता का मतलब मन में कोई गांठ नहीं है। मनोग्रंथि से पीड़ित व्यक्ति, स्वार्थ से पीड़ित व्यक्ति, अहंकार से पीड़ित व्यक्ति कभी मन से सरल नहीं हो सकता। मन से सरल होने के लिए स्वार्थ का विसर्जन, अहंता का विसर्जन करना ही पड़ेगा। और संपूर्ण रूप से सरल तभी हो सकते हैं जब आपको संपूर्ण रूप से ईश्वर विश्वास है। मन की सरलता तभी संभव है जब अपने अंदर की कुटिलता को, अपने अंदर के षड्यंत्र को विसर्जित करते हैं। वाणी सरल उसी की होती है जिसका मन सरल होता है। ये दोनों का एक दूसरे से सीधा संबंध है। जो बात है कह दिया, जो बात है स्वीकार कर लिया। ये तीनों, मन, वचन और कर्म, तीनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। क्रियाएं सरल का मतलब न मन में षड्यंत्र करते हैं, न प्रत्यक्ष में षड्यंत्र करते हैं। यानी किसी कर्म में षड्यंत्र होता नहीं है, षड्यंत्र से दूर है। जो बोलते हैं वचन, उसको पूरा करते हैं। मन, वचन, कर्म की सरलता और इसे नियंत्रित करने के लिए संन्यास परंपरा में त्रिदंड की व्यवस्था है। दंडी सन्यासी होते हैं, जो बात थी बता दिया, जो है कह दी, जो करना है वो कर दिया। जो लोभ और भय में पड़ते हैं वे सरल नहीं होते। हमारी क्रिया जटिल कब होती है? या तो लोभ से या भय से। एक रामायण में प्रसंग है ना कि परशुराम जी के आने से जनक भयभीत हो गए। बरमाला विवाह प्रकरण में ये प्रसंग है। तो हमने सोचा तुलसीदास जी की योग्यता और गरिमा पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, लेकिन जनक भयभीत क्यों भयभीत है? तो मन में आया कि हो सकता है जनक जी ऐसे महान विभूति के मन में सीता जी के प्रति मोह पैदा हो गया हो, कहीं कोई अड़चन ना आए, पुत्री का विवाह हो जाए, कहीं कोई अनर्थ न घटित हो जाए। हो सकता है क्षणिक मोह के बस में भय प्रवेश कर गया हो। जैसे महाराज दशरथ को भी क्षणिक मोह आया, राम को परमात्मा के रूप में न जान सके, पुत्र के रूप में ही जान सके। पुत्र के रूप में जानकर राम हमारे पास रहे, पुत्र हमारे दूर न हो, इस आसक्ति में प्राण छूटे दशरथ के। तो सीता के प्रति जनक के मन में जो लगाव हुआ, उसी ने उन्हें भयभीत किया। अन्यथा जनक के मन में भय का कोई कारण नहीं। लोभ और भय से ही
हमारे मन में जटिलता, वाणी में जटिलता और कर्म में जटिलता, षड्यंत्र कुचक रस्ते, ये जटिलता खत्म हो, गांठें खत्म हो। जब मनोग्रंथियां खत्म होंगी, मन निष्कपट होगा, मन की चित्त की शुद्धि होगी, तो सब ईश्वरीय प्रकाश से आवर्तित होगा। फिर सरल हृदय से भगवान को पुकारेगा तो भगवान सहज ही मिल जाते हैं। प्रेम अपने आप पनप जाता है, आसानी से भगवान का प्रेम प्राप्त भी हो जाता है। वैसे गंभीरता पूर्वक विचार करें तो भगवान मिले ही हुए हैं। हमने कपट का पर्दा डाल रखा है, अभिमान का पर्दा डाल रखा है, इसलिए वो कोसों दूर है। इसलिए कबीर कहते हैं, घूंघट के पट खोल तुझे पिया मिलेगा। ये कपट जो है वही कपाट बन जाता है, कपट हटे तो कपाट खुले। कितनी अच्छी बात है। ये कपट जो है वही कपाट बन जाता है, कपट हटे तो कपाट खुले। तो गोस्वामी जी कहते हैं, कपट हटाओ कपाट खोलो। प्रभु मंदिर का द्वार तो खुला ही हुआ है। ये है राम प्रेम की प्राप्ति का सुगम उपाय, सीधे सरल होकर। कृष्ण भगवान के यहाँ कुब्जा कुबरी होकर गई, सुंदर होकर लौटी, और सुपर्णखा सुंदर होकर गई, नाक कटा कर लौटी। बात बस इतनी है, सरल मन होना चाहिए, सरल वाणी होनी चाहिए और सरल कर्म होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, भगवान को पुकारो। पुरुषार्थ तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसमें प्रार्थना शामिल हो। पुरुषार्थ को तो प्रार्थना ही पूर्ण करता है, प्रार्थना से ही पुरुषार्थ पूर्ण होता है। पुरुषार्थ अगर अकेला होता है तो अहंकारी हो जाता है। जब ये दोष मिट जाए तो राम मिले ही मिले।